तो आज हम फिर से प्रेम प्रसंग की बातें करेंगे, मगर इस बार कुछ अलग करेंगे। आपने कभी सोचा होगा कि ग्रूट और रॉकेट की कोई लव इंटरेस्ट मूवी में क्यों नहीं है? अभी नहीं है, आगे हो जाएगी। मगर खैर, रॉकेट, रकून और ग्रूट की प्यार की कहानी की बात करें तो ज्यादा नहीं है, मगर है जरूर। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले अपने रॉकेट रकून से ही शुरू करते हैं। इसको हमने लड़कियों पे लाइन मारते तो देखा ही है। एक बार तो थॉर की मम्मी को ही कंप्लीटली एडमायर कर रहा था, वो भी काफी अच्छे से। ये छप्पन छुरी कौन है? वो मेरी माँ है। तो भाई ये बात तो समझ में आती है कि रॉकेट अपनी स्पीशीज से भी हट के प्यार कर सकता है, वो भी सीरियस वाला, लेकिन वो चाहे तो। इसके लव इंटरेस्ट की बहुत कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बस एक है जिससे रॉकेट प्यार करता था। यहाँ तक कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में उस लेडी का रेफरेंस भी है, छोटा सा है मगर है। तो वो भाग्यशाली महिला आती हैं लेडी लायला। और आगे जानने से पहले ये बात भी जान ले कि इसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसने डाइवोर्स ले लिया। इसके फॉर्मर हस्बैंड का नाम ब्लैक जैक ओहारे है, जो कि एक एंथ्रोपोमॉर्फिक रैबिट है। खैर, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लेडी लायला की बात करें तो जैसे हमने बोला कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में हमें इसका नाम भर बस देखने को मिला था एज अ फॉर्मर एसोसिएट के रूप में। तो अब बात कॉमिक की करें तो इस कैरेक्टर को हमने सबसे पहली बार देखा था 1982 की इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक इशू 271 में, जहां हल्क होता है रॉकेट के प्लेनेट हाफ वर्ल्ड पे। अब देखो, हाफ वर्ल्ड प्लेनेट की भी अपनी एक हिस्ट्री है, मगर बस ये जान लो कि ये प्लेनेट किसी एलियन ह्यूमनॉइड स्पीशीज ने बनाया था इनसेन माइंड्स को ट्रीट करने के लिए। मगर एक पॉइंट पे एलियंस ने ये पूरा कीस्टोन क्वाड्रेंट ही छोड़ दिया, मगर वहां कुछ रोबोट्स बच गए थे। और बड़ी लंबी कहानी के बाद उन रोबोट्स ने उस प्लेनेट के एनिमल्स में इंटेलिजेंस भर दी, जिससे पूरी स्पीशीज की शुरुआत हुई। अब आगे भी बड़ी कहानी होती है, मगर बस अभी लायला के बारे में जाने तो जब हमने इसे 271 वाली इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक में देखा तो उस कॉमिक में हमें ये बेचारी दुखियारी की तरह नजर आती थी, बट एक्चुअली में इसकी पर्सनैलिटी वाइज बात करें तो ये इंटेलिजेंट है। खैर, इसके फर्स्ट अपीयरेंस कॉमिक में ही हमें नजर आता है कि लेडी लायला और रॉकेट रिलेशनशिप में है, क्योंकि जब कॉमिक के पेज नंबर 18 में रॉकेट जब हल्क की मदद से लायला को बचा लेता है तो लायला उसे कहती भी है कि ओह रॉकी, आई विश यू वुड टेक ऑफ योर सिली हेलमेट सो आई कैन किस यू। उसी पे रॉकेट कहता है, बाद में लायला, अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है। अब हाँ, प्यार बड़ी जल्दी हो गया, मतलब कि प्यार बहुत पहले से चलता आ रहा होगा, हमने देखा अभी इस कॉमिक में। अब ये बात कॉमिक तक ही लिमिटेड नहीं है। 2017 में मार्वल का एक गेम आया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टेल सीरीज नाम से, जहां रॉकेट और लायला के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाता है कि रॉकेट उससे कितना प्यार करता था। और स्पॉइलर अलर्ट, उस वीडियो गेम में रॉकेट और लायला के ऊपर होते हुए एक्सपेरिमेंट को भी बताया जाता है, जहां उसी बीच हो जाता है दोनों को प्यार। मगर वो दोनों होते हैं उस जहन्नुम में जहां वो एक दूसरे के प्यार को पा नहीं सकते। हालांकि जब वहां से भागने की बारी आती है तो लायला के जख्मी होने के कारण उसकी मौत हो जाती है, और ये दुख रॉकेट के दिल पे लग जाता है, जिसे वो अब कभी नहीं भुला पाएगा। यहाँ तक कि लायला के मरने के बाद वो एक होप में दोबारा से उसके रेस्टिंग प्लेस पे आता है, उस उम्मीद में कि वो सब ठीक कर देगा, मगर कुछ ना होने के कारण वो फिर से नाकामयाब हो जाता है। तो भाई, ओवरऑल लायला और रॉकेट का रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग था, है और रहेगा। मे बी इन फ्यूचर हमें लाइव एक्शन में इनके प्यार के बारे में और जानने को मिले, मगर अभी के लिए आई एम ग्रूट की बात करते हैं। एक गाना आपने सुना ही होगा, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कसम से ये गाना नहीं है, मनहूसियत की दुकान है। खैर, अब ग्रूट एक फ्लोरा किंगडम का पार्ट है, ह्यूमन तो नहीं है भाई। ह्यूमन में लाइफ फॉर्मेशन का तरीका ही एकदम से डिफरेंट है, लेकिन प्लांट्स और ट्रीज में ये तरीका सेल्फ सस्टेनेबल है। अब देखो, मैं इधर कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं चलाने वाला, और मैं इधर कोई कैरेक्टर की सेक्सुअलिटी के ऊपर भी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर बस ये जानो कि कुछ प्लांट्स के पास बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसे उन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें हम बायसेक्सुअल प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ और भी होते हैं जिनके पास इधर मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही होते हैं, जो सिर्फ एक सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। बट जब बात आती है ग्रूट की, उसे हम ये कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 की एंडिंग में ग्रूट अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, मगर उसकी बॉडी अपनी आइडेंटिकल कॉपी फिर से दोबारा ग्रो करने में सक्षम है। उसे हम परफेक्ट क्लोनिंग भी कह सकते हैं। और अगर बस आपने वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली एनिमेटेड सीरीज का बस वो एक एपिसोड देखा है, जहां उस एपिसोड में सम सॉर्ट ऑफ ग्रूट की ओरिजिन बताई जाती है, उस स्मॉल सी ओरिजिन एपिसोड में हमें कोई फीमेल ग्रूट देखने को नहीं मिली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मार्वल में कोई फीमेल ग्रूट है ही नहीं भाई, फिक्शन है, कुछ भी पेल सकते हैं। ऊपर से थंबनेल में मैंने एक फीमेल ग्रूट को भी दिखाया है, लेकिन वो बस एक वेरिएंट कवर है, मतलब कि मार्वल का ऑफिशियल तरीके से चूतिया काटना। भाई, ग्रूट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ उसके अंदर फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि उसको प्यार नहीं चाहिए, उसको प्यार चाहिए और करता भी है, वरना रॉकेट से इतना क्लोज क्यों रहता, हमेशा उसके पीछे रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे कोई इसकी जैसी सोलमेट नहीं मिली। भाई, ग्रूट चाहे तो पूरी एक प्लेनेट की फ्लोरा एनवायरनमेंट को फिर से जिंदा कर सकता है, वो भी अकेले।
और हमें ये बात उस एनिमेटेड सीरीज के वो सिंगल एपिसोड में ये बात कंफर्म भी होती है। और बाकी की बात करें तो अब देखो, जहां तक बात रही ग्रूट के प्यार की बात, तो अभी तक तो उसको उसके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। मगर हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, ऊपर से जेम्स गन इस पिक्चर का डायरेक्टर है, मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो अगर आपको कोई आइडिया है कि इन फ्यूचर ग्रूट की लव इंटरेस्ट उसके जैसे कोई फीमेल ग्रूट होगी या फिर कोई और, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। या फिर रॉकेट और लायला के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आ गए हो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।